बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हसन अवान है और ताजर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आज मैं तमाम दोस्त अहबाब को इस्लामाबाद रावलपिंडी की हदूद के अंदर 2017-18 के अंदर आने वाली सोसाइटीज़ के बारे में बताऊंगा कि जो सोसाइटीज़ 2017-18 में आई उनका लीगल स्टेटस अब तक क्या है, अगर एनओसी का अप्रूवल उनको मिल चुका है तो कितनी लैंड का मिल चुका है और कितने प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने मज़ीद सेल हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जिन सोसाइटीज़ को एनओसी का अप्रूवल नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला, इसमें किसका कसूर है, डेवलपर का कसूर है या इदारों का कसूर है, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी व्यूअर्स, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 5 सोसाइटीज़ जो कि 2017-18 में लॉन्च हुई, जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया। उनमें सबसे पहले फैसल हिल्स जो कि ZM इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है। दूसरे नंबर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है। तीसरे नंबर पर ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि चौधरी साद नज़ीर साहब लाहौर के उनका प्रोजेक्ट है। चौथे नंबर पर किंगडम वैली और 5वें नंबर पर रोडन इनक्लेव। इन 5 सोसाइटीज़ का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हम लोग इसका करेंगे डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके RDA की, फाटा की, कि किन किन इदारों से इनको एनओसी का अप्रूवल मिलना था और किन किन इदारों ने कितनी कितनी एनओसी का अप्रूवल इन लोगों को दे दिया हुआ है। आइए जनाब स्क्रीन पर चलते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हम लोग RDA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हम लोगों ने क्लिक किया जिसका ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले आइकन को, जहाँ पे अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी पे हम लोगों ने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद हम लोगों ने सर्च किया जी फैसल हिल्स को। जी ठीक है जी, फैसल हिल्स को जैसे सर्च किया तो इसमें 2 नाम आ रहे हैं, फैसल हिल्स और फैसल हिल्स 2। फैसल हिल्स 2 बेसिकली इसकी एक्सटेंशन है जिसकी लोकेशन मेन वही है कि आपकी टेक्सला वाली साइड पर लगती है। ठीक है, और एनओसी के जो अप्रूवल इनके पास 7300 कनाल का अलग से है, 11823 कनाल का अलग से है। जो 11823 कनाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल एनओसी इशूड हो चुका है, जिसमें इनकी जो मॉर्गेज होती है लैंड वो सारी की सारी इनको वापस दे दी गई, जो कि ये लोग अपना दोबारा से सेल कर सकते हैं। जबकि फ़ेज़ 2 जिसको एक्सटेंशन कहते हैं वो 7300 कनाल की है। इसकी जो लैंड है जो मॉर्गेज हुई थी वो अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी जल्द इनको दे दी जाएगी ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट मज़ीद और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। जी दूसरे नंबर पर हम लोग जैसे जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए RDA की वेबसाइट पे, तो जैसे ही कैपिटल लिखते हैं हम लोग तो कैपिटल स्मार्ट सिटी चहान की लोकेशन आ रही है आपकी, और इसकी जो एनओसी का अप्रूवल इन लोगों को मिल चुका है वो मिला है तकरीबन 7376 कनाल का इनको एनओसी का अप्रूव हो चुकी है। बाकी जो अंडर प्रोसेस है वो 17602 कनाल की लैंड इनकी एक्सटेंशन की लैंड है जो कि अंडर प्रोसेस है। अगर इनका भी LOP देखा जाए तो ये सामने मैंने क्लिक किया जी, इनका LOP भी अभी आपको इसकी वेबसाइट पर नज़र आ जाता है। ये सारे का सारा नक्शा आपको नज़र आ चुका है इसमें। साथ ही हम लोग बात करते हैं फैसल हिल्स के भी LOP एक दफ़ा देख लेते हैं हम लोग। फैसल हिल्स का जो LOP है वो देखते हैं जिसमें भी सारा नक्शा आपको सोसाइटी का क्लियरली नज़र आ जाएगा। ये सारे का सारा नक्शा आपको सोसाइटी का क्लियर नज़र आ रहा है। ये रोड आपकी मेन GT रोड है जो कि 26 नंबर इस्लामाबाद से टेक्सला की तरफ जा रही है। ठीक है, ये सोसाइटी की मेन एंट्रेंस है और ये सारी फैसल हिल्स है। इसी तरह अगर हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात की जाए, ये सारा एरिया आपका मोटरवे का है और ये एरिया आपका सारा चक्री रोड का एरिया है। RDA की वेबसाइट पर तीसरे नंबर पर हम लोग सर्च करते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी देखते हैं अप्रूव्ड आ रही है, ब्लू वर्ल्ड सिटी अप्रूव्ड में नहीं आ रही। ब्लू वर्ल्ड सिटी को हम लोग देखते हैं अनअप्रूव के अंदर, क्या अनअप्रूव के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है? ब्लू वर्ल्ड सिटी अनअप्रूव के अंदर भी नहीं आ रही। अब हम लोग सर्च करते हैं इलीगल सोसाइटीज़। जैसे ही हम लोगों ने इलीगल सोसाइटीज़ के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसे ही हम लोग लिखते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपकी थलियाँ काटरियाँ और ब्लू हिल्स आपके चक्री रोड के ऊपर जो आ रहे हैं, इन लोगों का स्टेटस इन लोगों ने इलीगल करार दिया है। इसके अलावा हम लोग सर्च करते हैं, अब लोग आपकी रोडन इनक्लेव को सर्च कर लेते हैं। रोडन इनक्लेव को भी हम लोग इलीगल में सर्च करते हैं क्योंकि रोडन इनक्लेव भी इलीगल है सोसाइटी अभी तक, तो रोडन इनक्लेव का स्टेटस भी ये लोग आपको इलीगल करार दे रहे हैं। रोडन इनक्लेव के इलीगल के बाद हम लोग साथ ही अब चेक करते हैं जी फाटा की वेबसाइट पर जाके किंगडम वैली, क्योंकि किंगडम वैली फाटा से अप्रूव्ड है तो 3rd नंबर के ऊपर किंगडम वैली का नाम आ रहा है। मौजा, चूरा, चक्री, इंटरचेंज, रावलपिंडी। टोटल इनके पास जो अप्रूवल है वो 103 कनाल का है जिसमें टोटल प्लॉट्स 173 हैं और क्या कहते हैं जो उनसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को मिलने हैं वो 48 प्लॉट वो हैं। ठीक है, तो ये एनओसी के अप्रूवल्स हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि फैसल हिल्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी और किंगडम वैली इनके पास अप्रूवल्स हैं, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी और रोडन इनक्लेव को इलीगल करार दिया है। जी व्यूअर्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं जी एक दफ़ा फिर से फैसल हिल्स के बारे में। फैसल हिल्स के पास अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो एनओसी का जो अप्रूवल आ रहा है आपका वो अराउंड आपका आ रहा है 20,000 कनाल का अप्रूवल आपके पास आ रहा है फैसल हिल्स का। 20,000 का मतलब ये है कि जो आपके 5 सेक्टर्स है, 5 ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं, A, B, C, एग्जेक्टिव और प्राइम ब्लॉक, इन सब की लैंड का अप्रूवल इनके पास मौजूद है जिसकी बुनियाद पर ये अपने इदारों के
तमाम तर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मद्देनज़र रख के डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए आप लोगों की, हम लोग करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 22 से 23 हज़ार कनाल का अप्रूवल आपके पास मौजूद है। ठीक है, सॉरी 22 से 23 हज़ार कनाल कह रहा हूँ, 25-26 हज़ार कनाल का अप्रूवल मौजूद है। इसकी भी डेवलपमेंट डे एंड नाइट जारी है, जिसकी आपने लास्ट मेरे प्रीवियस जो वीडियो उसमें आपने ड्रोन शूट्स में देखा होगा। तो इनकी डेवलपमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फास्ट पेस पे जा रही है। अगर बात की जाए मतलब जितना इन्होंने अप्रूवल मिला हुआ है उतना ही इन लोगों ने सोल्ड आउट किया हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं हुई ना फैसल हिल्स के अंदर ना कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। अब बात करते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी इलीगल करार दे दिया गया है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत ज़्यादा अपनी प्लॉट सेल किए हैं, बहुत ज़्यादा फाइल्स मार्केट में सेल किए हैं। हर दूसरे बंदे को अगर देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि एनओसी के अप्रूवल अभी तक इनके पास नहीं है। 2017 में सोसाइटी लॉन्च हुई, 2024 का एंड है, तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। आखिर इसका एनओसी क्यों नहीं मिला? इसमें इदारों की कमज़ोरी है या डेवलपर की कमज़ोरी है? हमें जो बताया जाता है डेवलपर की तरफ से वो ये बताया जाता है कि हमारी तरफ से तमाम तर लैंड क्लियर है, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, डेवलपमेंट हमारी डे एंड नाइट जारी है, मास्टर प्लान हम लोगों का कंप्लीट है, बस हम लोगों को इदारे नहीं दे रहे। इदारे क्यों नहीं दे रहे? कि TMA कहता है कि ये जो लैंड आ रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी की हमारे अंडर आ रही है, जबकि RDA कहता है कि हमारे अंदर आ रही है, जिसमें 2018 के कानून के एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से फैसला लिया, जिसके ऊपर इन लोगों को इजाज़त मिल गई कि ये लोग डे एंड नाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल इनको तब मिलेगा जब इदारों का आपसी मामला क्लियर हो जाएंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जब इदारों का मामला क्लियर हो गया तो इनकी एनओसी का जो अप्रूवल था वो बहाल कर दिया गया, जबकि जैसे ही इमरान खान उतरा अपनी सीट से वो एनओसी के जो अप्रूवल थे वो भी ख़त्म हो गए और दोबारा से सेम एज इट इज़ वो सिनेरियो ऑन हो गया। हमारे मुल्क की बदकिस्मती से ये शुरू से चलता आ रहा है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर हटता है तो उसके बनाए हुए कानून भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, नए आने वाला बंदा नए कानून लागू कर देता है। तो दुआ है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी जल्द से जल्द एनओसी का अप्रूवल मिले और हमारी इन डेवलपर से भी रिक्वेस्ट है कि अपने डेवलपमेंट को थोड़ा सा तेज़ करें ताकि लोगों को कब्जा मिल सके। बात करते हैं जी रुडन इनक्लेव के हवाले से। रुडन इनक्लेव भी इलीगल सोसाइटी है। वेबसाइट के ऊपर आपको क्लियर नज़र आया कि इलीगल सोसाइटी है, जिसका ज़रा ज़मीन के ऊपर कोई नामो निशान नहीं है, इनकी लैंड भी एक नंबर नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट भी नहीं हो रही और इनकी लैंड के ऊपर इशू भी काफ़ी चल रहे हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। जिन दोस्त बाप ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इसको होल्ड कर दें, इंस्टॉलमेंट्स ना पे करें। और अगर सोसाइटी कहती है कि हम लोग कब्ज़ा दे रहे हैं आपको रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर, तो फिर 100% पेमेंट क्लियर करके फ़ौरन इनसे कब्ज़ा लें रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू, ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना डूबे। बात करते हैं किंगडम वैली के हवाले से। जब पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक सोसाइटी की बात की जाए तो वो किंगडम वैली है। किंगडम वैली क्यों बिकी? सबसे पहले शाहिद अफरीदी के नाम पर, दूसरे नंबर के ऊपर ये बिकी अपने फाटा के अप्रूवल के नाम पर। तमाम दोस्त अब आप इन्वेस्टमेंट से पहले सिर्फ इतना पूछते हैं कि सोसाइटी अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, लेकिन लोग ये नहीं पूछते कि कितनी लैंड अप्रूव्ड है, लोग ये नहीं पूछते कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, लोग ये नहीं पूछते कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने पहले क्या डिलीवर किया हुआ है। लोग ऐसी कोई बात नहीं पूछते, लोग सिर्फ देखते हैं कि अप्रूवल क्या है, लीगल है या इलीगल है, लीगल को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि किंगडम, अगर आप किंगडम वैली की वेबसाइट देखते हैं फाटा की, तो टोटल इनके पास 150 कनाल की भी अप्रूवल नहीं है। 150 कनाल का मतलब क्या है आप बेहतर जानते हैं कि इनके पास तो टोटल 200-250 प्लॉट इनके पास मौजूद है जो कि ये लोग सेल कर सकते हैं, जो आई थिंक सो इन्होंने पहले साल में, पहले महीने में, पहले दिन के अंदर ही सेल आउट कर दिए होंगे। जितना रियल्टर्स ने, डीलर्स ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इनका काम किया है, क्योंकि उनके कमीशन अच्छा मिलता था उन लोगों को, तो उन लोगों ने अपनी लालच के चक्कर में बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई। मेरा आप लोगों के सामने ये हाथ जोड़ के मोदबाना रिक्वेस्ट है कि किंगडम वैली को काटा मार दें, भूल जाएं, किंगडम वैली के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट गलती से कर ली है किसी के कहने पर भी, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल पे ना करें, उस इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर ही रोक दें, क्योंकि किंगडम वैली कभी भी आपको डिलीवर नहीं करेगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके पास लैंड ही मौजूद नहीं है। अगर लैंड होती तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि यार ये लोग अपनी मेहनत कोशिश करके डेवलप कर देंगे, अपनी मेहनत से कोई एनओसी का अप्रूवल बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि इसको तमाम तरफ से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने घेरा हुआ है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड इनके चारों तरफ है और इसके अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ही लैंड है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी किंगडम वैली को भी ऑन कर ले। तो कोई भी दोस्त है बाब अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले एनओसी के अप्रूवल्स चेक करें, अप्रूवल्स चेक करने के बाद डेवलपमेंट चेक करें और फिर अप्रूवल में ये देखेंगे कितनी लैंड का अप्रूवल मिला हुआ है, क्या आपको जो अप्रूवल मिला है उसके अंदर प्लॉट दिया जा रहा है या अप्रूवल से हट के एरिया में आपको प्लॉट दिया जा रहा है। ये मेन पॉइंट्स हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो आपने सोचने हैं, आपने चेक क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं
चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी हो या आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल हिल्स है, तो हमारे नीचे के नंबर पर रब्ता करके हमारे सर्विसेज को हासिल करें। इसी के साथ दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।